हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब समंकों के दुरुपयोग के आधार और एरर्स इन जनरलाइजेशन फ्रॉम डेटा, समंकों के सामान्यकरण की त्रुटियां। इट इज़ वेल नोन दैट मिसयूज ऑफ डेटा क्रिएट डिस्ट्रस्ट फॉर देम एंड जनरलाइजेशन leads to several errors. In order to control distrust and errors, it is necessary to analyze their bases and sources, which are as follows. It is well known, मतलब ये हम सभी को पता है, हम सब जानते हैं कि समंकों के दुरुपयोग से, समंकों के मिसयूज से उनके प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है, डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है और सामान्यीकरण से अनेक एरर्स उत्पन्न होती हैं, अनेक त्रुटियां बनती हैं। इन अविश्वासों और त्रुटियों को कंट्रोल करने के दृष्टि से इनके आधारों और स्रोतों का विश्लेषण आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, इन एप्रोप्रिएट कंपैरिजन, अनुपयुक्त तुलना। For comparison of data, it is necessary they should be homogeneous data. It will lead to wrong conclusion. देखिए, समंकों के बीच तुलना करने के लिए ये आवश्यक है कि वे सजातीय हों, दे शुड बी होमोजीनियस, और एक आधार पर ही कलेक्टेड किए गए हों, एकत्रित किए गए हों। यदि विजातीय समंकों में हम कंपैरिजन करेंगे तो उनका रिजल्ट गलत आएगा, मतलब उसके जो परिणाम हैं वो गलत निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कंपेयरिंग डेथ रेट इन अ कॉमन टाउन एंड अ कंटेनमेंट, इट वाज कंक्लूडेड दैट that rate is lower in cantonment, so people should join army. मतलब उदाहरण के लिए हम कहें कि एक कोई टाउन है, उस नगर में, और एक सैनिक छावनी की मृत्यु दर की तुलना करके ये कंक्लूजन निकाला गया कि छावनी में मृत्यु दर कम है, इसलिए व्यक्तियों को सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। इनफैक्ट इट इज रॉन्ग, वास्तव में ये गलत है। द फैक्ट इज दैट ऑन अकाउंट इज मोर हेल्थी पर्सन इन आर्मी, डेथ रेट इज लोअर is cantonment. Similarly, there will be misleading conclusions if national income in different years is compared without making adjustment of changing price level. वास्तव में ये गलत होता है, क्योंकि दूसरी ओर सेना में अगर तुलनात्मक रूप से अधिक स्वस्थ व्यक्ति रहते हैं, इसलिए सैनिक छावनी में मृत्यु दर कम होती है। इसी प्रकार यदि विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय की तुलना करते समय मूल्य स्तर में परिवर्तन का एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, तो इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो भ्रमपूर्ण होगा, कंक्लूजन इसका डिस्ट्रस्टफुल होगा। सेकंड, डिफेक्टिव डेटा कलेक्शन, आंकड़ों के कलेक्शन में डिफेक्ट, मतलब आंकड़ों के संकलन में दोष। इफ देयर आर एरर्स इन कलेक्शन ऑफ डेटा, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम सच डेटा मे बी मिसलीडिंग, कि यदि आंकड़ों के संकलन में गलती रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, या अयोग्य व्यक्ति द्वारा आंकड़ों का कलेक्शन किया जाएगा, तो उनके आधार पर निकाले गए कंक्लूजन भ्रमपूर्ण हो सकते हैं।
The errors in collection of data may arise an account of defective measurement or value and changing concept, or due to collection by incompetent person. For example, in a country, data are collected twice in respect of literacy, but the meaning of literacy was changed. This change will have to be kept in mind while drawing conclusion. अगर आंकड़ों के संकलन में त्रुटिपूर्ण मानदंड या अस्पष्ट या परिवर्तनशील परिभाषाओं के कारण त्रुटियां आ सकती हैं, जैसे देश में 2 बार शिक्षितों के बारे में डेटा को कलेक्ट किया जाए लेकिन शिक्षित के अर्थ में परिवर्तन कर दिया गया हो, तो कंक्लूज़न निकालते समय इसके जो भी चेंजिंग की गई है उस चेंजिंग को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट देखेंगे बियास ऑफ स्टैटिस्टिशियन, सांख्यिकी का पक्षपात। The main reason of misuse of statistics is the bias of statistician. समंकों का दुरुपयोग होने का महत्वपूर्ण आधार सांख्यिकी का पक्षपात होता है। It means that every statistician has his own approach, viewpoint and assumptions. While drawing conclusion, he gives more weightage to such data that support his views. इसका मतलब यह है कि प्रत्येक सांख्यिकी की अपनी विचारधारा होती हैं, अपने अपने नज़रिए होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। वह निष्कर्ष निकालते समय ऐसे समंकों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, महत्व देते हैं जो उनके दृष्टिकोण में अनुकूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अवर कंट्री 2 statisticians draw contradictory conclusion about poverty by using different sources of data. जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में 2 सांख्यिक गरीबी के संबंध में कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा को प्रयोग करते हैं, मतलब विपरीत समंकों का प्रयोग करके विपरीत निष्कर्ष निकाल देते हैं। एक के अनुसार गरीबी की समस्या में वृद्धि सिद्ध हो जाती है कि जो गरीबी की प्रॉब्लम है वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है, और दूसरा पक्ष गरीबी की कमी सिद्ध कर देता है। तो इस तरीके से बियास ऑफ स्टैटिस्टिशियंस रहता है, मतलब सांख्यिक का पक्षपात रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, अपर्याप्त निर्देशन। इन स्टैटिस्टिक्स a number of conclusions are drawn on the basis of samples. If sampling is biased or inadequate, conclusion will be wrong. मतलब सांख्यिकी में अनेक जो अध्ययन निकाले जाते हैं, कंक्लूजन निकाले जाते हैं, वो सैंपल के आधार पर होते हैं, न्यायादर्शों के आधार पर होते हैं। लेकिन यदि आपका जो सैंपल है वही आपका अपर्याप्त है या उसमें कोई दोष है, तो आपका जो निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन होगा, वो भी रॉन्ग निकलेगा, गलत निकलेगा। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ परसेंटेजेस, प्रतिशतों का दुरुपयोग। मिसयूज ऑफ परसेंटेज आल्सो लीड टू फॉल्स कंक्लूजन, मतलब प्रतिशतों के दुरुपयोग द्वारा भी अनेक प्रकार के भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द ईयर 2007 द सेल्स ऑफ A and B
firms were ₹100 and ₹10,000 respectively, which increased to ₹500 and 20,000 in 200. A firm claims that its sales have gone up by 400%, while there is only 100% increase in the sales of firm B. तो अपने यहाँ उदाहरण में देखा कि हमने माना कि सन 2007 में ए और बी फर्म की जो बिक्री थी वो ₹100 और 10,000 मतलब 100 रुपये और 10,000 रुपये थी, जो 2012 में 500 रुपये और 20,000 रुपये हो गई। अब फर्म ए ये क्लेम करती है कि उसकी बिक्री 400% इंक्रीज़ कर रही है, और अगर बी की देखें तो बी की बिक्री केवल 100% की इंक्रीज़ कर रही है। तो दो दिस फैक्ट इज़ करेक्ट मैथमेटिकली, बट इट लीड्स टू कंफ्यूजिंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इस एग्जाम्पल से ये तो क्लियर हो रहा है कि दो दिस फैक्ट इज़ करेक्ट मैथमेटिकली, अगर गणितीय दृष्टि से देखें तो बिल्कुल फैक्ट करेक्ट हो रहा है, बट इट लीड टू कन्फ्यूजन कंक्लूजन। लेकिन इसका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो कन्फ्यूजन वाला है, भ्रमपूर्ण है फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो जो निष्कर्ष की दृष्टि से ये भ्रमपूर्ण है, क्योंकि इसमें ए की कुल 100 रुपीज़ की बिक्री थी और बी की 10,000 की बिक्री थी। अब इंक्रीज बी के में ए के में ज़्यादा हुआ है और बी के में उससे डबल हुआ है। तो इस तरीके से इसमें मिसयूज़ ऑफ परसेंटेज, प्रतिशतों का हमेशा दुरुपयोग बना रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।